ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है शुक्राना। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? कबूतर ने कहा, निश्चित है, मैं पता करूँगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्गदूत का संदेश 7-8 का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वह पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया देखकर खुश होकर नाच रही थी, लेकिन कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने कहा, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्रिया है। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना और आभार का फल कितना शक्तिशाली है, यह हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। इसलिए आभारी रहे और अपने दृष्टिकोण में बदलाव देखें। हमेशा हर चीज़ और हर पल अपने मालिक, अपने सद्गुरु का शुक्रगुजार करते रहो ना, क्योंकि ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है, जो शुक्रिया करने का, आभार करने का जो हमारा जो संकल्प है, जो हमारी आदत है, तो ये बहुत ज़्यादा सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी है। तो जैसे हम ये पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करते हैं तो ये पॉजिटिविटी को हमारे तरफ आकर्षित करती है। तो इसलिए हर किसी बात के लिए, हर चीज़ के लिए हम शुक्रिया ज़रूर करें ना। भोजन पर भी बैठे तो हम उस उगाने वाले का ना, फिर पकाने वाले का, परोसने वाले का, सबका दिल से शुक्रिया करें। हर कोई चीज़, कपड़े भी पहनते हैं तो वो कपास उगाने वाले से लेकर ना कपड़ा बनाने वाला, सिलाने वाला, सब का शुक्रिया शुक्रिया करके हम उस वस्तु को यूज़ में लाए, प्रयोग में लाए। तो ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें बहुत ही हल्का बनाएगी और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगी और हमारा जीवन खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बोझा नहीं चलेगा। अगर हम किसी की सेवा लेते हैं मुफ्त में या किसी की चीज़ को वेस्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है, आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ता है और आत्मा फिर खुश नहीं रह सकती। वो बोझिल रहती है, बोझ आत्मा के ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है। इसलिए इस कर्जा को उतारने के लिए हमें हर बार शुक्राना गाना है। ऐसे नहीं कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे कमाए हुए हैं, नहीं, इसके अंदर बहुतों के कष्ट होते हैं, तो उन सब का
भी हम शुक्रिया अदा करें और उसे सिर्फ अपनी संपत्ति समझकर उसे किसी भी बात में कहीं पर भी वेस्ट न करें। जितना हो सके हम इकोनॉमी से चलें तो हम इन्वायरमेंट को भी क्या करेंगे, मदद करेंगे और हमारी आत्मा के ऊपर कोई बोझा नहीं रहेगा और हम हल्के होकर के उड़ते रहेंगे। हमारी मानसिक स्थिति एक पंछी के समान हल्की हल्की रहेगी। अच्छा, ओम शांति।